हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव जायसवाल। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 का एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ाऊंगा। पहले तो हम ये जान लेते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर होते क्या है। तो मान लीजिए कोई नंबर है 12 और उसका एक्सपोनेंट है 4, हेड पे है 4। तो यहाँ पे जो 12 है उसको हम बेस कहेंगे, 12 को बेस कहेंगे। और ये जो 4 है ऊपर हेड पे इसके 12 के, इसको हम एक्सपोनेंट्स कहेंगे। इसको हम एक्सपोनेंट्स कहेंगे जो ऊपर 4 है हेड पे 12 के। और ये 12 के ऊपर जो 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 है वो खुद से 4 बार मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 12 12 12 12 4 बार मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 15 का एग्जांपल लेता हूँ। 15 के ऊपर मान लीजिए 6, तो जो ये 15 रहेगा उसको हम बेस कहेंगे। जो 15 रहेगा उसको बेस कहेंगे, और जो ये 6 रहेगा यहाँ पे जो 6 है उसको हम एक्सपोनेंट्स कहेंगे। एक्सपोनेंट्स। तो ये 15 बेस कहलाएगा, और जो 15 के ऊपर हेड पे जो 6 है उसको हम एक्सपोनेंट्स कहेंगे। अब इसके सिर पे रहने का मतलब ये हुआ, यानी 15 जो है 6 बार खुद से मल्टीप्लाई होगा। 15 जो है खुद से 6 बार मल्टीप्लाई होगा। 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15, 3 3 6, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 15 को बेस कहेंगे जो यहाँ पे रहता है, और जो हेड पे उसके रहता है उसको हम एक्सपोनेंट्स कहेंगे। और ये 15 और 6 को मिला के इसको हम पावर कहेंगे। क्या कहेंगे? पावर। ये 15 और 6 को पूरे को मिला के हम पावर कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपोनेंट्स एंड पावर हम पढ़ते क्यों हैं? जैसे मान लीजिए इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कोई बहुत बड़ा नंबर हो या बहुत छोटा नंबर हो, तो उसको हम लोग को आसानी से समझने, लिखने और पढ़ने के लिए एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ते हैं। क्योंकि जब बहुत बड़ा नंबर रहेगा या बहुत छोटा नंबर रहेगा तो उसको लिखने में या पढ़ने में हमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इसीलिए उसको आसान भाषा में पढ़ने लिखने के लिए हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर का यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो इतने सारे जीरो हैं सब 6 4। तो ये हम लोग को पढ़ने में दिक्कत होगा और लिखने में भी समय लगेगा। तो 6 4 0 0 0 0 ऐसे टाइम लगेगा। तो इसको हम लोग को छोटा बनाने के लिए, समझने के लिए हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। और कुछ नंबर बहुत छोटे होते हैं, जैसे मान लीजिए 0.000006 8, ये भी मान लीजिए बहुत छोटा नंबर है। इसको भी हम लोग को आसानी से पढ़ने लिखने के लिए हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर का यूज करते हैं। इन सब नंबर को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, लिखने में दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ते हैं ताकि इस नंबर को छोटा करके आसानी से समझ सके। तो अब हम कुछ लॉ पढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर का, जो आपको इस लेसन के क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगा। तो लॉज जो है, पहला नंबर जो पहला है उसमें कहता है कि जैसे मान लीजिए A अपॉन B एक्सपोनेंट्स n इंटू A अपॉन B
एक्सपोनेंट्स एन। अब जब मल्टीप्लाई में जो बेस होता है इसको हम बेस मानेंगे, ए अपॉन बी को हम बेस मानेंगे। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम रहता है भले से एक्सपोनेंट्स अलग अलग हो, लेकिन मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ए अपॉन बी एम इंटू एन, यहाँ पे ये तो वेरिएबल्स फॉर्म में हो गए। मैं कुछ नंबर्स फॉर्म एग्जांपल लिख बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 5/3, एक्सपोनेंट्स में मान लीजिए 3 इंटू 5/3, एक्सपोनेंट्स में मान लीजिए 5। तो यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे जो बेस है वो सेम है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5/3 ये दोनों बेस है। तो बेस जब सेम रहता है और मल्टीप्लाई रहता है, ध्यान देना है, मल्टीप्लाई जब रहता है और बेस सेम होता है तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं हेड पे, सिर पे बेस के, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 5/3 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 5/3 इक्वल टू 5×3 है 15। यहाँ पे 15 छोटा में लिखे हैं ताकि जगह नहीं है इसलिए, तो आप लोग को दिख रहा होगा। ये 3 इंटू 5 जब मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे 15 एक्सपोनेंट्स आ गया है। तो जब भी मल्टीप्लाई रहता है, मल्टीप्लाई आपको ध्यान देना है, मल्टीप्लाई जब भी रहता है और बेस जो होता है वो सेम होता है, एक्सपोनेंट्स भले से अलग अलग हो, तो एक्सपोनेंट्स जो होता है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। मैं कुछ और एग्जांपल लिख बताता हूँ। जैसे आप लोगों को जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 12/4 का, एक्सपोनेंट्स में मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक, आप लोगों को दिख रहा होगा, इनटू फिर बेस सेम 12/4, एक्सपोनेंट्स में 6 ले लेता हूँ। अब जब बेस सेम रहता है, एक्सपोनेंट्स को हम मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मल्टीप्लाई जब रहता है, मल्टीप्लाई तो बेस अगर सेम हो तो एक्सपोनेंट्स जो होता है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे कट में बताता हूँ 12/4 इंटू 2 इंटू 6 इक्वल टू 12/4 6 2 जा 12। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब भी मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बेस सेम है दोनों का, एक्सपोनेंट्स जो है आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। 2 इंटू 6 इक्वल टू 12/4 रेज़ टू द पावर 12। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, जैसे 12/4 रेज़ टू द 12। जैसे मान लीजिए 5 के ऊपर कोई पावर है 2, तो 5 रेज़ टू द पावर 2, ऐसे पढ़ सकते हैं। अब आई होप आप लोगों को फर्स्ट लॉ समझ में आएगा। अब हम सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकेंड लॉ में ये कहता है कि जब डिवीजन होता है और जो बेस सेम होता है डिवीजन में, और एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो आपस में माइनस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप एग्जांपल, जैसे मान लीजिए a/b पावर 12, नहीं सॉरी m, वेरिएबल्स के फॉर्म में हम ले रहे हैं अभी फिलहाल, फिर डिवाइडेड a/b एक्सपोनेंट्स n। तो वो जब डिवीजन में बेस सेम होता है और एक्सपोनेंट्स कुछ भी हो सकता है तो वो आपस में माइनस हो जाते हैं। एक्सपोनेंट्स डिवीजन में जब बेस सेम होता है तो आपस में माइनस हो जाते हैं।
बेस जब सेम होता है डिवीजन में तो एक्सपोनेंट्स आपस में माइनस हो जाते हैं। इसे मैं करके बताता हूँ। a अपॉन बी m माइनस n, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब कुछ नंबर्स फॉर्म एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 8/5। अब यहाँ पे एग्जांपल मान लीजिए 6 का है, डिवाइडेड 8/5 माइनस 4, सॉरी एक्सपोनेंट 4। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन में पिछले बार मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाता था, इसमें डिवीजन में माइनस हो जाएगा एक्सपोनेंट्स। तो डिवीजन में जब बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट्स आपस में माइनस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 8/5 6 माइनस 4 इक्वल टू 8/5 एक्सपोनेंट्स 2 यहाँ पे, यानी 8/5 रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पे बेस सेम है और डिवीजन है तो पावर माइनस हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं कुछ और एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 15/19, यहाँ पे मान लीजिए 4 डिवाइडेड 15 15/19, यहाँ पे माइनस सॉरी 8, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स 8 है। तो हम लोग क्या करना रहता है, जब डिवीजन में बेस सेम होता है, ये बेस है 15/19 बेस है और ये एक्सपोनेंट्स है 4 और 8। तो जब डिवीजन में बेस सेम होता है, एक्सपोनेंट्स कुछ भी रहे तो हम लोग एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देते हैं आपस में। जैसे यहाँ पे 15/19 4 माइनस 8 इक्वल टू 15/19 जो वो आएगा एक्सपोनेंट्स -4, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स -4 आएगा। 15/19 रेज टू द पावर 4 डिवीजन है 15/19 रेज टू द पावर 8, तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे तो -4 आएगा आंसर। 15/19 रेज टू द पावर 4, ये आंसर आएगा। अब हम कुछ सेकेंड्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा सॉरी थर्ड्स लॉ की तरफ। अब हमारा थर्ड्स लॉ कहता है कि मान लीजिए a/b, ये वेरिएबल्स है, इससे कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं x y z, और कुछ भी हो, मान लीजिए इंटू, फिर a/b, सॉरी a/b इंटू a/b पावर m, फिर पावर के ऊपर भी पावर n। तो जब भी कोई भी दिया हुआ नंबर हो और जो उसके ऊपर एक्सपोनेंट्स रहते हैं और एक्सपोनेंट्स के ऊपर भी एक और एक्सपोनेंट्स रहते हैं, जैसे m के ऊपर n एक्सपोनेंट्स है, m भी एक एक्सपोनेंट्स है बट m के ऊपर भी एक n एक्सपोनेंट्स है। तो जब भी कोई नंबर दिया हो तो उसके ऊपर, सॉरी ये नंबर नहीं होगा, कुछ भी सिंगल डबल कुछ भी दे सकता है नंबर, a/b मान लीजिए ये नंबर है। तो जब भी एक्सपोनेंट्स के ऊपर एक्सपोनेंट्स दिया रहता है किसी नंबर पे, तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए a/b m इंटू n, यहाँ पे देख सकते हैं।
अब मैं कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो मान लीजिए 9/7 3 एक्सपोनेंट 2। यहाँ पे 9/7 एक नंबर है, उसके ऊपर 3 एक्सपोनेंट्स है, 3 के ऊपर भी एक 2 एक्सपोनेंट्स है, तो ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 9/7 3 into 2 equal to 9/7 3 to the 6। ऐसे देख सकते हैं। अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 13/14 यहाँ पे मान लीजिए 4 8। यहाँ पे 13/14 एक नंबर है, फिर उस नंबर के ऊपर एक एक्सपोनेंट्स है 4। अब 4 के ऊपर भी एक एक्सपोनेंट्स है 8, तो ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 13/14 4 into 8 इक्वल टू हो जाएगा 13/14 8 4 जा 32। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई दिया हुआ नंबर रहेगा, अगर उस नंबर के ऊपर कोई एक्सपोनेंट्स होगा और एक्सपोनेंट्स के ऊपर भी कोई दूसरा एक्सपोनेंट्स होगा, तो जो दोनों एक्सपोनेंट्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 13/14 दिया हुआ है और यहाँ पे एक्सपोनेंट्स 4 दिया है, 4 के ऊपर एक एक्सपोनेंट्स 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 13/14 वैसे ही रहेगा, और जो एक्सपोनेंट्स रहेगा 4 और 8 वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 into 8 इक्वल टू 13/14 रेज़ टू द पावर 32। ठीक, अब हम लोग अपना फोर्थ लॉ की तरफ बढ़ते हैं। अब फोर्थ लॉ में कोई नंबर दिया होगा, जैसे मान लीजिए A/B A/B, फिर कोई इनटू या मल्टीप्लाई डिवाइड किसी का भी साइन होगा, फिर यहाँ पे पावर दिया रहेगा m। तो जब भी कोई दो नंबर दिया होगा और दो नंबर के ऊपर एक एक्सपोनेंट्स रहेगा, ये नंबर सेम नहीं हो सकता है, मतलब बेस सेम नहीं हो सकता है, सी डी कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे A/B है इंटू C/D, यहाँ पे बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है और एक्सपोनेंट्स m है, और यहाँ पे भी m है, मतलब बेस सेम नहीं रहता है और एक्सपोनेंट्स जब सेम रहता है तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो बेस के लिए मतलब एक ही जैसे हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मतलब करके बताता हूँ। A/B A/B m इंटू C/D m। यहाँ पे फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ पे A/B और C/D कोई नंबर दिया है, बेस जब सेम नहीं रहेगा और एक्सपोनेंट्स जब एक रहेगा तो आप इस बेस को अलग अलग मतलब बेस में एक्सपोनेंट्स आप सेपरेट करके लगा सकते हैं। ये एक्सपोनेंट्स दोनों के लिए, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो ये एक्सपोनेंट्स दोनों के लिए है, तो यहाँ पे हम सेपरेट लगा दिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसा दिया रहेगा तो ऐसे करना रहेगा। मैं कुछ एग्जाम्पल एक बताता हूँ नंबर्स में। मान लीजिए 5/3 है इंटू 4/12 है, एक्सपोनेंट्स में दिया हुआ है 3, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 5/3 ब्रैकेट 3 इंटू 4/12 इंटू
पे कोई नंबर दिया है जिसका बेस सेम नहीं है, बट एक्सपोनेंट्स दोनों का होल में एक ही दिया है, दोनों का ब्रैकेट में करके एक, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे इस एक्सपोनेंट्स को 5/3 के ऊपर भी लगा सकते हैं सेपरेट करके, और 4/12 के ऊपर भी ऐसे लगा सकते हैं। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप दोनों मेथड्स कर सकते हैं, मतलब जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए दूसरा कोई क्वेश्चन दिया है 24/21 इंटू 31/13 पावर दिया है 26। 24/21 ब्रैकेट 26 इंटू 31/30। ऐसे आप कर सकते हैं सेपरेट करके। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन पूछा रहेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 5th लॉ की तरफ। अब कोई भी नंबर दिया हो, मान लीजिए a/b, अगर उसके पावर में 0 है तो आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। फिर से एक बार, कोई भी नंबर दिया होगा, अगर उसके एक्सपोनेंट्स में 0 होगा, एक्सपोनेंट्स जो होगा वो 0 होगा, तो उसको सॉल्व करने में जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। कोई भी नंबर दिया होगा, उसके एक्सपोनेंट्स में अगर 0 होगा तो आंसर 1 आएगा सॉल्व करने से। मान लीजिए कोई एग्जांपल एक बताता हूँ, जैसे 5 एक्सपोनेंट 0 1 आंसर आएगा। 3/2 एक्सपोनेंट 0 आंसर 1 आएगा। 2/0 आंसर 1 आएगा। 3 रेस्ट का पावर 0 आंसर 1 आएगा। अब ऐसा क्यों होता है मैं करके बताता हूँ। इधर साइड में मान लीजिए यहाँ पे 2 का मैं एग्जांपल दिया हूँ, यहाँ पे दिया था 2 को यहाँ पे सॉल्व करने में 0 क्यों आया, कैसे आया, तो मैं करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 के एक्सपोनेंट्स में अगर 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आया, तो यहाँ पे 8 आएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे 2 का पावर एक्सपोनेंट्स 2 है तो यहाँ पे आंसर 4 आएगा। यहाँ पे 2 का एक्सपोनेंट्स 1 है तो आंसर 2 आएगा। यहाँ पे 2 का एक्सपोनेंट 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। हम लोग को पता है, लेकिन कैसे आएगा ये मैं निकाल के बताता हूँ। थोड़ा अच्छा बना दिया जाए। अब देखिए अब क्या हुआ है, ये एक एक एक्सपोनेंट्स घटते गया है। यहाँ पे 3 2 1 0 फिर -1 -2 -3 ऐसे घटते जाता है। तो यहाँ पे आंसर में क्या अंतर है, देखिए यहाँ पे एक एक एक्सपोनेंट्स घटते गया, ये 2 एक एक 2 सब में सेम है, तो यहाँ पे 2 से हम लोग डिवाइड किए हैं, 2 रेज टू द पावर 3 था, एक्सपोनेंट से घटा है, तो जो आंसर इसका रहेगा 2 रेज टू द पावर 3 का जो आंसर रहेगा, यानी 2 पे जो एक्सपोनेंट्स है उसका आंसर जो रहेगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 का एक्सपोनेंट जो 2 रहेगा उसका आंसर जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख के समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे ये जो भी नंबर आएगा उसी से डिवाइड करना है। अब इसके आंसर से आप 2 को डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 आ गया। अब फिर इसके आंसर से आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी 2 का पावर 1। अब देखिए 2 के पावर 1 में आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। आप लोग को अब समझ में आएगा। मान लीजिए 3 का ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे आप।
यहाँ पे 3 का पावर अगर 0 रहेगा आंसर 1 आएगा। इसको एक्सपोनेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 का पावर अगर 3 है तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 यहाँ पे आएगा। फिर 3 का 2 से तो 27, मतलब ये जो आंसर आया है उसमें आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो उसका जो एक कम वाला एक्सपोनेंट रहेगा यानी 2 रहेगा। यहाँ पे रुक जाइए 1 0 27 9 3 यहाँ पे क्या आएगा हम लोग को पता है, लेकिन कैसे आएगा क्यों आएगा ये सब बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 एक्सपोनेंट्स 3 है ऊपर तो 27 आंसर है। 3 के ऊपर एक्सपोनेंट्स 2 है तो 9 आंसर है। और ये 9 आंसर क्यों है इस पैटर्न को आप ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पे 3 से हम लोग डिवाइड किया, यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसी से उसके आंसर को डिवाइड करेंगे तो उसके एक कम वाले पावर का आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 27 को हम 3 से डिवाइड किए तो इसका आंसर आ गया। फिर इसके आंसर से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। अब इसके आंसर से 3 जो इसका आंसर है 3 उसमें हम इसको डिवाइड कर देंगे फिर 3 को, तो यहाँ पे आंसर आपका 1 आ जाएगा जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब एक और रूल होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर होगा, जैसे मान लीजिए ए कोई नंबर है। ए में अगर जो पावर है वो निगेटिव है। पावर जब निगेटिव रहता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए 1 ए एक्सपोनेंट है, साफ लिखते 1 ए एक्सपोनेंट्स एन, यहाँ पे पॉजिटिव बन गया नीचे आया। तो अब मैं कुछ एग्जांपल ही बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 3 का एग्जांपल, यहाँ पे पावर है 2 -2, इसको हम ऐसे कर देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। फिर मान लीजिए कोई और एग्जांपल, मान लीजिए 4 का ले लेते हैं -3, ये आंसर 4 एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अब ये क्यों हुआ, जो इससे पहले पैटर्न देखे उसी को आगे और फॉलो करते जाएंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं 3 का करके दिखाता हूँ एग्जांपल देखे। मान लीजिए यहाँ पे 3 का पावर अगर 3 है 27 आएगा। 3 का पावर 2 है तो यहाँ पे 9 आएगा। 3 का पावर अगर 1 है तो यहाँ पे 3 आएगा। 3 का पावर 0 है तो अभी हम लोग देखे 1 आएगा। अब 3 का पावर -1 होगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, और 3 का पावर -2 होगा तो आंसर क्या आएगा। यहाँ पे वही ना है, 3 का पावर -2, यहाँ पे 3 का पावर -2 में क्या आंसर आएगा, और 1 में पहले निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे जैसे ही सेम पैटर्न फॉलो करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक कम वाले का आंसर आ जाएगा। फिर इसमें 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा उसके कम वाले का। फिर इससे हम 3 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी 3 का आंसर आ जाएगा। अब इसमें हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 आंसर। अब जो 1/3 का आंसर आएगा उसमें हम फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो उसके कम वाले एक्सपोनेंट्स का आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे हम। तो यहाँ पे 3 और इंटू कर दिया जाता है, इसको उल्टा कर दिया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो 3 पावर -2 है तो यहाँ पे 1 और ये 3 2 बार है तो 3 का पावर 2 लिख देंगे यहाँ पे, हो गया ये। यहाँ पे आप लोग साफ से एकदम देख रहे होंगे अच्छे से। यहाँ पे आ गया।
7/3 तो उसका आंसर आ गया। फिर इसके आंसर से हम डिवाइड किए तो 1 वाले का आंसर आ गया। फिर इसके आंसर से हम 3 को डिवाइड किए तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे। अब इसके आंसर से हम 3 को डिवाइड किए तो इसका आंसर आ गया। अब इसके आंसर से हम फिर 3 से डिवाइड किए, यहाँ पे 1 क्यों है आपको बताते हैं। यहाँ पे 3 से फिर डिवाइड किए तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 मान लिया जाता है किसी भी नंबर के नीचे। और डिवाइड इसको करने आता ही होगा आप लोगों को, ऐसे उल्टा कर दिया जाता है। 6 में आप 5 में पढ़े होंगे। अब इसको करने के बाद तो यहाँ पे जो 3 - 2 का आंसर आएगा वो 1, और यहाँ पे 2 थे 3 है, यानी 3 का पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग समझ में आया होगा। अब 5th लॉ की तरह हम लोग बढ़ते हैं। 5th लॉ, मान लीजिए यहाँ पे वही लॉ है, 4th लॉ अभी बता रहे हैं। यहाँ पे कोई नंबर है, अगर निगेटिव में उसका एक्सपोनेंट्स है वही वाला, तो b/a यानी रेसिप्रोकल कर देंगे, फिर पॉजिटिव कर देंगे। हो सकता है ऐसे पॉजिटिव बनाने के लिए। निगेटिव जब एक्सपोनेंट्स आएगा तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स बनाने के लिए जो नंबर आएगा उसको उल्टा कर देंगे, अगर अपॉन के फॉर्म में रहेगा तो। और सिंगल नंबर आएगा तो इससे पहले हम बताए हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल 5/3 एक्सपोनेंट्स -2 है, तो इसको 3/-5 कर देंगे, यहाँ पे आंसर 2 आ जाएगा। यानी एक्सपोनेंट्स जो है वो 2 यानी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव बनाने के लिए ये नंबर है, इसको हम उल्टा कर दिए हैं। उल्टा आप देख रहे होंगे। ये भी उसी पैटर्न से है, आप उसी पैटर्न को इसमें भी फॉलो करेंगे तो यही आंसर आएगा, जैसे मैं करके बताया अभी। तो अब 5th लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारा 5th लॉ है, जो कि मान लीजिए कोई निगेटिव नंबर है ए, मान लीजिए कोई निगेटिव नंबर है और उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट्स है वो इवन है। इवन एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट्स इवन है। अगर कोई निगेटिव नंबर है अंदर और एक्सपोनेंट्स जो है वो इवन है, तो जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। मान लीजिए कोई नंबर है -5, अब ये मान लीजिए कोई 2 इवन नंबर ही है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो -5 × -5 = 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2 थे, मान लीजिए -5 × -5 = 25 आएगा। ठीक, अब मान लीजिए कोई और नंबर ले लीजिए, तो मान लीजिए -9 मान लीजिए। पावर में मान लीजिए कोई इवन नंबर है तो 3 मान लीजिए कोई इवन नंबर है 4, इवन नंबर है 4 और -3 है यहाँ पे कोई नंबर। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, इवन और कुछ भी, इस पे नहीं ध्यान देना आपको, इस पे देना है जो एक्सपोनेंट्स है वो इवन रहना चाहिए, नंबर निगेटिव रहना चाहिए। उसके नंबर्स निगेटिव रहेगा, उसके ऊपर इवन एक्सपोनेंट्स रहेगा, तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे 4 बार हुआ, तो यहाँ पे -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 = 3 3 जब 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81। यहाँ पे प्लस में आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ऐसे ही। अब मान लीजिए कोई और नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इवन की जगह अगर ऑड है, वही नंबर निगेटिव ही नंबर रहेगा, बस यहाँ पे इवन की जगह अगर ऑड नंबर हो जाएगा, इवन की जगह ऑड नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपका उल्टा इसका, पॉजिटिव का, निगेटिव आंसर आएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है 6, ऑड नंबर यहाँ पे 1 ही मान लीजिए,
सबसे छोटा नंबर, ऑड ही नंबर है 1 भी। तो -6 को हम -6 बार ही इंटू करेंगे तो -6 ही आंसर आएगा, यहाँ पे -6 ही आएगा। अब मान लीजिए कोई और एग्जांपल, मान लीजिए मैं 3 का लेता हूँ। यहाँ पे 3 एक ऑड नंबर है, मतलब ऑड एक्सपोनेंट्स है। तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ पे 27 आएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -27 आएगा। मान लीजिए कोई और एग्जांपल, 4 एक्सपोनेंट्स मान लीजिए 5 है, फिर 2 मान लीजिए -2 है, एक्सपोनेंट जो है वो 5 है, एक और नंबर है। तो यहाँ पे -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। बट यहाँ पे जो आंसर आएगा वो -32 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे वही आएगा माइनस। अब हम ये पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और यूजुअल फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जैसे मान लीजिए भाई शुरू में मैं बताया था कि बहुत बड़े बड़े नंबर है। मान लीजिए 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बहुत सारे नंबर जितने भी हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर को छोटे फॉर्म में लिखने को, और जिस फॉर्म में वो आ जाता है यानी छोटे फॉर्म में आ जाता है, हम लोग के समझने के लिए, तो जिस फॉर्म में आ जाता है उस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये नंबर है, तो ये हम मान लीजिए कुछ भी नंबर ए बी सी किस छोटा बन के ये आ गया, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म छोटे फॉर्म में हम लोग को समझने के लिए जिस फॉर्म में आ जाएगा उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। और ये इस समय नंबर जो है ये यूजुअल फॉर्म है, तो इस नंबर को हम इस समय यूजुअल फॉर्म कहेंगे, जो हम लोग को बड़ा नंबर लगता है या बहुत छोटा नंबर लगता है या बहुत बड़ा। ये मान लीजिए ये नंबर हो गया, फिर ये नंबर हो गया 0.00000683। ये जो नंबर है ये भी यूजुअल फॉर्म ही होगा। अब यूजुअल फॉर्म क्यों होगा? क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा नंबर है। बहुत ज्यादा जब छोटा नंबर रहेगा या बहुत ज्यादा बड़ा नंबर रहेगा तो वो उस समय यूजुअल फॉर्म में रहेगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग को बनाना रहता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जो हम लोग समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे मैं अभी बना के दिखाऊंगा यूजुअल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए आप m इंटू 10 और यहाँ पे एक्सपोनेंट जो होता है वो n। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m का मतलब कोई भी नंबर होगा। यहाँ पे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल एक बताता हूँ, बट यहाँ पे जो m होगा ये 1 के इक्वल होगा और 10 से जो होगा वो छोटा होगा, सॉरी 10 से छोटा होगा। ये 1 या 1 से बड़ा होगा, 1 या 1 से, दोनों आप साइन दे सकते हैं। ये जो m की वैल्यू रहेगी 1 या 1 से बड़ा या 10 से छोटा, जो m की वैल्यू यहाँ पे रहेगी वो 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा, 10 इतना नहीं, 10 से छोटा, 1 या 1 से बड़ा 10 से छोटा यहाँ पे रहना चाहिए। और यहाँ पे एक्सपोनेंट्स कुछ भी हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए कोई मैं नंबर लेके बताता हूँ, इसी फॉर्म में आ जाएगा तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। इसी फॉर्म में आ जाएगा तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। मान लीजिए कोई नंबर है
24,0,0,0,0,0 अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कितना है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 3 लाख करोड़। यहाँ पे 2 2 4 2 6, यहाँ पे 2,40,00,000 है, 2,40,00,000 यहाँ पे नंबर है। तो इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ये भी अभी बड़ा ही नंबर है, इसको हम बड़ा ही नंबर मानेंगे। तो इस समय स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म करें, यूजुअल फॉर्म में है, यूजुअल फॉर्म में है। तो इस नंबर को हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है ताकि हम लोग आसानी से समझ सके, पढ़ सके। इसीलिए इस लेसन को पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ताकि इतने बड़े बड़े नंबर छोटे फॉर्म में हो जाए। तो जब छोटे फॉर्म में हो जाएंगे तो उस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे, और छोटे फॉर्म में जब हो जाएंगे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी ये 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 24,0,0,0 ये है, तो यहाँ पे हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब जाके ये 2.40000 ये 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा होगा। तो हम ऐसे ही थोड़ी ना पॉइंट लगा सकते हैं, इसके पीछे कोई रूल नियम होगा। तो हम लोग उस रूल नियम को फॉलो करके इसको बनाते हैं, ये बन जाएगा ऐसा, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ पे पॉइंट कहीं नहीं है, तो यहाँ पे आप पॉइंट मानेंगे। पॉइंट यहाँ पे दिया नहीं है तो सबसे लास्ट में मानेंगे 0 के बाद। तो हमको यहाँ पे लाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 पॉइंट इस समय यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग को लाना है। तो यहाँ पे जब लेफ्ट साइड पॉइंट खिसकता है तो आपको पता होगा डिवीजन किया जाता है। लेफ्ट साइड जब पॉइंट खिसकता है तो डिवीजन किया जाता है। तो हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे इसको, इसको हम 24,0,0,0,0,0 2 2 4 2 6 ये नंबर है। तो इसको हम यहाँ से यहाँ पॉइंट लाना है। तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 नंबर, यानी यहाँ पे हमको 1 लिख के 7 0 लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 यानी 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए, सॉरी रुपए करें 1 करोड़। तो अब हम ये डिवीजन में आ गया, अब इसको डिवीजन कर देंगे तो 2.4 डायरेक्ट बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो चेंज ही हो जाएगा। तो हमको इसको बैलेंस करने के लिए 1 करोड़ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि जो क्वेश्चन है वो चेंज ना हो। अब क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग चेंज तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज ना हो। तो 2 2 4 तो 6 1 7, तो जितने से डिवाइड करेंगे उसी नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 2.4 आ जाएगा और 0 0 0 0 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, हाँ 6 2 2 4 और 2 6। अब इतना हो गया नंबर। अब इसको मल्टीप्लाई यानी कितना है 10 लिख के, यहाँ पे जो 10 है वही है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 0 है। तो 10 लिख के जितना 0 रहेगा उतना हम पावर मतलब पावर में लिख देंगे, तो 7। तो ये जो नंबर बन गया ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कि ये इसकी तरह दिख रहा है, ये इसकी तरह दिख रहा है। ये m की वैल्यू है 2.4000000, ये 1 से या 1 से बड़ा नंबर है और 10 से छोटा है। 2.4000 ये 1 या 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, इसीलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया और इसकी तरह है भी। तो m की जो वैल्यू यहाँ पे आई है वो ये है, ये m की वैल्यू है और ये इंटू और यहाँ पे 10 जो है, यहाँ पे 10, और मैंने कहा था कि एक्सपोनेंट्स कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे 7 आया है, m की वैल्यू 7। यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, जगह नहीं है, इसलिए आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो इस फॉर्म में हो गया, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। अब मान लीजिए मैं कुछ और एग्जांपल एक बताता हूँ, इसको थोड़ा छोटा लिख दिया जाए ताकि अच्छे से हट जाए। m इंटू 10 एक्सपोनेंट्स n, कुछ मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है।
मान लीजिए यहाँ पे नंबर दिया है 3 2 0 0, मान लीजिए कोई और नंबर दिया है 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इतना बड़ा नंबर है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 ही जीरो मान के चलिए, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे इतना जीरो हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में तब बनेगा जब यहाँ पे m की वैल्यू जो है 1 या 1 से ज्यादा हो और 10 से छोटा हो, तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन सकता है। तो ये फिलहाल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैं बताया हूँ कि 1 या 1 से बड़ा है, 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा नहीं है। यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है, तो ये 1 या 1 से बड़ा नहीं है और 10 से छोटा नहीं है, इसलिए। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, यानी इस फॉर्म में बनाते हैं हम इसको। तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट ऐसे तो लगा नहीं सकते हैं, तो हमको कुछ रूल का फॉलो करना पड़ेगा तब जाके बनेगा। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट है, कहीं पॉइंट नहीं रहता है, लास्ट में माना जाता है, ठीक। तो इधर से हमें लेफ्ट की तरफ पॉइंट बनाना है, इधर लेफ्ट, ये लेफ्ट इस साइड बनाना है, इस साइड। तो इधर लेफ्ट की तरफ पॉइंट बनाने के लिए हमें डिवाइड किया जाता है, हम लोग डिवाइड करते हैं। तो किस नंबर से डिवाइड करेंगे? यहाँ पे लाना है। तो इसके आगे जितने नंबर लिखे रहेंगे उतना जीरो लगा, 1 लिख के उतना जीरो लगा के हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंटिंग कर लिया जाए दोबारा, हाँ सही है। अब इतने नंबर से हमको डिवाइड करना रहेगा। तो 3 2 4, ये क्वेश्चन है, 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0, हीरो मत बोलते, 0 0 0, 2 2 4 2 6 2 8। अब इसको हमें डिवाइड करना है किससे? यहाँ पे पॉइंट लाना है, तो इसके आगे जितने नंबर आएंगे 1 लिख के उसमें 0 से डिवाइड कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 यहाँ पे। अब उसको बैलेंस करने के लिए उतने से ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी है इसीलिए थोड़ा छोटा लिखे हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वही नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी ये नंबर क्वेश्चन चेंज नहीं होगा और बैलेंस रहेगा। ताकि नहीं तो ये तो डिवाइड करने पे 3.24 डायरेक्ट बन जाएगा, तो ऐसे डायरेक्ट बनाने से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो उसी क्वेश्चन को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, सेम वही वैल्यू भी रहनी चाहिए। तो हम वैल्यू वही रहने के लिए यहाँ पे डिवाइड किए, तो इधर मल्टीप्लाई भी कर दिए। तो अब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3.24 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 2 2 4 2 6 2 8। अब इतना आएगा। अब ये इस नंबर को आप 10 लिख के जितना जीरो रहेगा उतना एक्सपोनेंट्स में लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स में आप 10 लिख देंगे। तो अब ये नंबर ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पे जो 3.24000000 ये नंबर 1 या 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, इसलिए। और ये इसकी तरह दिख भी रहा है, इसकी तरह दिख भी रहा है, इसीलिए। अब हम कुछ बहुत ज्यादा छोटे नंबर्स को देखते हैं, बहुत ज्यादा छोटे नंबर्स को। जैसे या तो मान लीजिए बहुत बड़े नंबर, अब छोटे नंबर का एग्जांपल हम लेके बताते हैं। मान लीजिए 0.00000062 यहाँ पे नंबर है। ये इस समय यूजुअल फॉर्म में है। किस फॉर्म में? यूजुअल फॉर्म हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है इसको। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करता है कि हमारा नंबर जो होता है वो शुरुआती नंबर, फर्स्ट नंबर लेफ्ट से, वो 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा रहना चाहिए। तो यहाँ पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पॉइंट लेफ्ट में है, राइट में करना है। वहां पे राइट में था, लेफ्ट में करना था। वहां पे
इससे पहले जो बड़ा नंबर था वो राइट में था, हमें लेफ्ट में करना था, तो जो एक्सपोनेंट्स था वो पॉजिटिव में आता था। अब इसमें हमें लेफ्ट में है पॉइंट और राइट में करना है, तो जो एक्सपोनेंट्स आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे करने के लिए हमें लेफ्ट से राइट में करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो यहाँ पे 0. यहाँ पे अभी इस समय 0 पॉइंट यहाँ पे है, तो हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा, तभी तो ये 6.2 हो जाएगा। इधर का जो 0 है उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट उधर चल जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो यहाँ पे लाना है। क्यों? क्योंकि 6.2 जो है 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, इसीलिए। तो इसको हम डायरेक्ट तो ला नहीं सकते, तो कोई रूल नियम होगा तो उसको हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो है 6.2 लाने के लिए, तो यहाँ पे जितना नंबर होगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, पहले इसको लिख लिया जाए। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 2। अब जितना नंबर रहेगा उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। पॉइंट के बाद जितना नंबर रहेगा, एक जहां तक हमें ले जाना है, पॉइंट के बाद जहां तक हमें ले जाना है उस पॉइंट को, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे लाना है। तो हमें 1 लिख के उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 लिख के यहाँ पे 7 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इस क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए, यानी ये क्वेश्चन चेंज ना होने के, मल्टीप्लाई हुआ तो 6.2 आ जाएगा। और जो क्वेश्चन हम लोग का दिया है, ये दिया है, तो क्वेश्चन गलत, मतलब हम लोग चेंज कर दिए। तो चेंज नहीं करना है क्वेश्चन, तो हमें इसको चेंज ना हो, इसीलिए हमें डिवाइड करना रहता है उसी नंबर से। जितने नंबर से मल्टीप्लाई उतने नंबर से डिवाइड। तो यहाँ पे 7 0 2 2 4 2 6 1 7। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.2 आएगा, और यहाँ पे जो यहाँ पे 6.2 आएगा, और यहाँ पे जो अपॉन में आएगा यहाँ पे 10 लिख के जितना 0 रहेगा उतना हम निगेटिव में एक्सपोनेंट लगाएंगे। क्योंकि ये लेफ्ट से हम राइट में ले गए हैं, यानी छोटे नंबर को हम बड़ा किए हैं। यहाँ पे छोटा नंबर दिया है, तो यहाँ पे हम 6.2 जो है ये इस नंबर से बड़ा है, तो इसको कवर करने के लिए, यानी बैलेंस करने के लिए हम निगेटिव का साइन लगाएंगे। तो निगेटिव का क्या लगाएंगे और कितना एक्सपोनेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जितना 0 रहेगा, तो यहाँ पे 7 0 है, तो -7 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैं कुछ और एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। ये मल्टीप्लाई के लिए था, सॉरी। यूजुअल फॉर्म को अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बता रहे हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 0.0000628, यहाँ पे नंबर है 628 नहीं 421, यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये इस समय, तो इसको यूजुअल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे 0.00000421 क्वेश्चन लिख ले। फिर इस पॉइंट को यहाँ पे लाना है 4 के बाद, क्योंकि 4.21 जो है 1 से बड़ा है, 10 से छोटा है, तो वही हमको करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो अब हमको इसको करने के लिए वैसा डायरेक्ट लिख नहीं सकते, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये लेफ्ट से पॉइंट राइट में जाएगा। मल्टीप्लाई किया जाता है तभी जब लेफ्ट से राइट में पॉइंट ले जाया जाता है। तो यहाँ पे कितने नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5, जहाँ तक पॉइंट जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिख के 1 2 3 4 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए उतने से डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 से ये डिवाइड हो गया। तब डिवाइड करिए तो पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 4.21 आएगा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का हम लोग यूज कर लिए, अब डिवाइड का यहाँ पे नीचे कर देंगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो यहाँ पे 10 लिख के जितना 0 रहेगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं हमको इस फॉर्म में, यानी यूजुअल फॉर्म में ले जाना रहता है। तो हम अब उसको बता देते हैं कैसे ले जाया जाता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में ले जाने का तरीका। तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहेगा आपका मल्टीप्लाई में, पहले मल्टीप्लाई वाला बता देते हैं। हमें से कुछ नंबर क्वेश्चन दिया रहेगा यहाँ पे 4.2, मान लीजिए यहाँ पे नंबर दिया रहेगा मल्टीप्लाई 10
और एक्सपोनेंट जो दिया रहेगा मान लीजिए 6 यहाँ पे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमको यूजुअल फॉर्म में ले जाना है। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी दिया रहता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में ले जाया जाता है। इससे पहले हम लोग यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जा रहे थे, यानी यूजुअल फॉर्म मतलब बहुत बड़ा नंबर को हम सिंपल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते थे। अब यहाँ पे सिंपल नंबर को हम लोग को बहुत बड़े नंबर में ले जाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल, ये एकदम इजी है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अभी मल्टीप्लाई है, क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लाई में, और जो एक्सपोनेंस है यानी पॉजिटिव में है, यानी नंबर 0.000 वाला नहीं है। यहाँ पे आगे जो है 0 आएगा उसके। तो यहाँ पे 1 पॉइंट ले लिया है ये पहले, तो हमको और कितना 1 2 3 4 5 0 बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 एक्सपोनेंट्स है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पे एक थे तो पहले से लिया हुआ था, 5 और हमको 0 बनाना था, बस सिंपल ये बन गया हमारा यूजुअल फॉर्म। ये पॉइंट हट जाएगा तब। यूजुअल फॉर्म यहाँ पे बन गया 2 2 4 1 5 42 lakhs बन गया। अब कुछ और मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 3 4 यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे 8 ले लेता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे अब मान लीजिए यहाँ पे 5 3 4 सिंपल लिख देना है, और फिर यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। पॉइंट को हमको कहाँ ले जाना है, पॉइंट यहाँ से हटाना है। तो यहाँ पे पॉइंट है तो हमको और 0 बढ़ाते जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ाते जाइए जब तक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 2 यहाँ पे कम, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1 2 यही 2 ठे कवर कर लिया, और हमको 8 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2 0 आप मिटा देंगे, बस ये आपका बन गया यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म। अब कुछ छोटे नंबर्स वाले देखते हैं हम। जैसे एकदम छोटे नंबर्स जो थे उसमें क्या होगा, ये मान लीजिए आप एग्जाम्पल लेते हैं 4.2 का, नहीं सॉरी ये लिए थे 4.8 का, माइनस में है 4 यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, 4.8 है, यहाँ पे 0 लिख देना है, 1 2 3 4 5 अब बढ़ाते जाइए। यहाँ पे एक पॉइंट को हमको यहाँ पे लाना है, यहाँ पे कहीं नहीं, यहाँ पे लाना है लास्ट में एकदम। तो यहाँ पे पॉइंट लास्ट में लाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, ये है, यहाँ पे -4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 पे आ जाएगा यहाँ पे। बस इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ला दिए, यानी 1 2 3 4। यहाँ पे पहले से एक कवर किया हुआ है, 3 और हमको बनाना था, एक और अब 0 बढ़ा सकते हैं, हो गया। अब मान लीजिए कोई और एग्जांपल मैं लेके समझाता हूँ। मान लीजिए 82 4 3, यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे 6 है, -6। तो यहाँ पे 8 2 4 3 ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे पॉइंट है तो एक यही कवर कर लिया 8। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमें इधर लाना है लास्ट में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 6 है, सॉरी 6 ही तक जाना है, यहाँ पे 6 दिया है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे जो पॉइंट आपका आएगा वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 0.000008243, ये आएगा आपका। ये हो गया यूजुअल फॉर्म, ये हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म, जीरो फॉर्म।
रूट 4.3 नहीं कुछ था। तो मैं कुछ और एक एग्जांपल एक बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 4.3 है और इंटू 10⁻³ मान लीजिए छोटा नंबर। इसको हम क्या करना है 4.3 यहाँ पे 4.3000 ये नंबर है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को 3 टाइम इधर ले जाना है। तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा। आप एक 0 हटा सकते हैं चाहे तो। आप लोगों को क्लियर होगा। तो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म के, आप करके कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मान लीजिए यहाँ पे 8, यहाँ पे कोई नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में करना है। यहाँ पे 82000000 नंबर है। फिर दूसरा 46000000। फिर तीसरा 0.000068। फिर फोर्थ क्वेश्चन 0.0000000008। यहाँ पे ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इसको चेंज करना है यूजुअल फॉर्म में। तो आई होप आप लोग को ये लेसन समझ में आया होगा। और आप लोगों को अगला लेसन पढ़ना है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स में इसका आंसर बताइएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।